आरिफ साहब, ये पिछले कुछ 3 रोज से तो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गए हैं, हालात ख़राब होना शुरू हो गए हैं। ये आपके साथ बैठे हैं वज़ीर बल्दियात, वो कहते हैं कि ये काम तो वफाकी हुकूमत ने करना है, उनके दायरे इख्तियार में है। और आज़ाद कश्मीर में जिस तरीके से मुजाहरे और झड़पें हो रही हैं तो यकीनन ये दुश्मन मुल्क इससे फ़ायदा उठाएगा, उन्हें एक बयानिया बनाने का मौका मिलेगा। तो आप लोग कहते हैं कि हमारे एहतजाज की वजह से एक गमला नहीं टूटा, तो फिर कौन है जो इतनी तोड़फोड़ हो रही है, पुलिस डंडे उठाने पर मजबूर हो रही है, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लाइव लिया है और सलाम पेश करता हूं आपने वजीर बल्दियात को कि वो इसमें डिस्कशन में मौजूद हैं। क्योंकि मैं जब स्पोक्समैन था बार एसोसिएशन मीरपुर का, तो सितंबर में हमारे इनके साथ मुज़ाकरात हुए थे और फिर मुज़ाकरात होते रहे मिनिस्टर के साथ। तो मैं थोड़ी सी उम्मीद बांधूंगा ताकि वजीर बल्दियात साहब जो कुछ कह रहे हैं वो भी बात सामने आपके आ जाए और मेरी बात भी जो मुजाहिरीन है मुतासरीन है उनकी तरफ से भी आ जाए। ये बात जो है 8 मई 2023 की है, जब आटे के रेट्स बढ़े तो उस पे लोगों ने एहतजाज शुरू किया। तो वो एहतजाज जब बढ़ा तो 2023 के जो बिल आए जुलाई के अंदर, जो जुलाई में बिल आए, तो जब उनमें देखा लोगों ने कि ये तो इसमें प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड और इस तरह की चीजें आ गई और रेट्स भी बढ़ा दिए गए हैं, तो अगस्त में लोगों ने उसके अगेंस्ट मुजाहरे शुरू कर दिए। तो जब अगस्त में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बन गई और मीरपुर के अंदर बार एसोसिएशन मीरपुर ने इस तहरीक को लीड किया। तो बात जब जलसे जुलूसों तक गई और बहुत बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन हुए पूरे आजाद कश्मीर के अंदर, और वाकई एक गमला भी उसमें नहीं टूटा, एक फूल भी नहीं टूटा। इसकी गवाही आपको वजीर बल्दियात भी देंगे। मामला कहां पे उलझा, कहां पे मसाइल पैदा हुए कि आज पोजीशन ये हो गई कि आज 3 दिन हो गए कि पूरे आजाद कश्मीर के अंदर एक जो चिड़िया है वो भी पर नहीं मार सकती और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी क्रिएट हो गई कि आप समेत हम सारे आज उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, उसकी जिम्मेदार आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर है। ये मिनिस्टर साहब सामने बैठे हुए हैं, ये जिम्मेदार हैं। किस तरह है उसकी मैं वजाहत कर देता हूं कि इनके साथ जब हमारे मुज़ाकरात हुए तो इन्होंने हमारे साथ वादा किया कि ये जो आपके चार्टर ऑफ डिमांड है इनको हम फलां टाइम तक यानी बार लगा दी, हम इनको हल कर देंगे। कितना टाइम दिया था? क्या टाइम बार क्या लगाई थी? मैं इससे आपको डेट बता दूं। चार्टर ऑफ डिमांड, इसको अगर मैं कंक्लूड कर लूं तो चार्टर ऑफ डिमांड के 10 पॉइंट थे। नहीं, आप बता रहे हैं ना कि इन्होंने एक टाइम बता दिया, डेट दे दी कि तब तक मुतालबात आपके मान लिए जाएंगे। वो डेट क्या थी, कितना वक्त दिया था? 18 सितंबर 2023 को हमारे साथ इनके मुज़ाकरात इस्लामाबाद कश्मीर हाउस में हुए और हमसे इन्होंने कहा जी कि आप हमें 45 दिन दे दें, 45 डेज दे दें, तो हम आपके रठोआ चक अमृत का मसला हल कर देंगे। बिजली का जो टैरिफ है उसका जो इशू है कि हम 1 अरब 8 करोड़ यूनिट हमारे जो है बिजली के चोरी हो रहे हैं, हम उनको वापस लेके जो बिजली चोरी हो रही है उसको निकाल के चोरों से आपकी तरफ मुंतकिल करेंगे और ये मसला हल हो जाएगा। जबकि ये बात जब बार एसोसिएशन के साथ होती रही तो इनके 4 फरवरी 2024 को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एक 10 पॉइंट के डिक्लेरेशन जारी हुआ जिसमें 9 पॉइंट को इन्होंने एक्सेप्ट करके उनमें टाइम बार लगा दी कि ये मामला 1 महीने में हल होगा, ये मामला 15 दिन में हल होगा, यानी मीटिंग्स करते करते हम इन पर अमल दरामद करते जाएंगे। जबकि बिजली के टैरिफ पे बात जो तय हुई वो ये तय हुई कि हम पाकिस्तान के साथ डिस्कशन करके जो आप पैदावारी लागत की बात करते हैं उस पर डिस्कशन करके हम आपको 1 माह के अंदर अंदर इस पर रिलीफ देंगे। तो वो बात हुई 4 मार्च की। जरा ध्यान में रख लें, इस पे आपको समझ भी आ जाएगी और मेरे भाई जो है ना वो भी बात कर लेंगे। 4 मार्च तक जब महीना पूरा हो गया तो फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि 11 मई तक अगर आपने तमाम मामलात पे अमल दरामद ना किया तो हम मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेंगे। आरिफ हुसैन साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जरा जवाब ले लें, वक्त कम है जी। जवाब ये देना, मैंने जो इल्जाम लगाया है अपना भाई फैसल बैठे हैं वो उसको बिल्कुल इंडोर्स भी कर रहे हैं कि हम दुरुस्त कह रहे हैं। जरा इनकी नाइली और नालायकी देखें इस हुकूमत की कि इन्होंने हम कह रहे हैं कि इशराफिया की मराहत को खत्म करें। आजाद कश्मीर का जो टोटल बजट है वो 2 खरब 32 अरब रुपए का है और 1 खरब 90 अरब रुपए हमारी यहाँ पे तनख्वाहें हैं
और बाकी बचता है तरक्याती फंड 42 अरब, उस पे अयाशियां हो रही हैं। अयाशी की सबसे बड़ी मिसाल ये है, अयाशी की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 13वीं तरमीम हुई, 13वीं तरमीम में एक बात सुन, उन्होंने आपकी बात सुनी फैसल साहब, उन्होंने आपकी बात सुनी, आप उनकी तहम्मुल से बात सुने, मैं आपका भी जवाब लूंगी। मैं सर इसलिए जाए तरमीम हुई, उसमें हमने 33% मिनिस्टर रखे। मेरी बात सिर्फ सुन लें फैसल भाई, इसकी आप फिर वजाहत कर दें, जिस पे इश्ताल ज्यादा फैला। हमने 33% 13वीं तरमीम हुई आजाद कश्मीर के अंदर, और वहां पे 33% डिक्लेयर हो गया कि टोटल जो इस वक्त असेंबली के लोग अंदर बैठे हैं उनके मिनिस्टर बनेंगे, वो 16-17 बनते थे। आरिफ साहब, ये पिछले कुछ 3 रोज से तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ना शुरू हो गए हैं, हालात खराब होना शुरू हो गए हैं। ये आपके साथ बैठे हैं वजीर बल्दियात, वो कहते हैं कि ये काम तो वफाकी हुकूमत ने करना है, उनके दायरे इख्तियार में है, और आज़ाद कश्मीर में जिस तरीके से मुजाहरे और झड़पें हो रही हैं तो यकीनन ये दुश्मन मुल्क इससे फ़ायदा उठाएगा, उन्हें एक बयानिया बनाने का मौका मिलेगा। तो आप लोग कहते हैं कि हमारे एहतजाज की वजह से एक गमला नहीं टूटा, तो फिर कौन है जो इतनी तोड़फोड़ हो रही है, पुलिस डंडे उठाने पर मजबूर हो रही है, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लाइव लिया है और सलाम में पेश करता हूँ अपने वजीर बल्दियात को कि वो इसमें डिस्कशन में मौजूद हैं। क्योंकि मैं जब स्पोक्समैन था बार एसोसिएशन मीरपुर का, तो सितंबर में हमारे इनके साथ मुज़ाकरात हुए थे, और फिर मुज़ाकरात होते रहे मिनिस्टर के साथ। तो मैं थोड़ी सी तमीद बांधूंगा ताकि वजीर बल्दियात साहब जो कुछ कह रहे हैं वो भी बात सामने आपके आ जाए, और मेरी बात भी जो मुजाहिरीन है मुतासरीन है उनकी तरफ से भी आ जाए। ये बात जो है 8 मई 2023 की है, जब आटे के रेट्स बढ़े तो उस पे लोगों ने एहतजाज शुरू किया। तो वो एहतजाज जब बढ़ा तो 2023 के जो बिल आए जुलाई के अंदर, जो जुलाई में बिल आए, तो जब उन्होंने देखा लोगों ने कि ये तो इसमें प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड और इस तरह की चीजें आ गई और रेट्स भी बढ़ा दिए गए हैं, तो अगस्त में लोगों ने उसके अगेंस्ट मुजाहरे शुरू कर दिए। तो जब अगस्त में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बन गई और मीरपुर के अंदर बार एसोसिएशन मीरपुर ने इस तहरीक को लीड किया, तो बात जब जलसे जुलूसों तक गई और बहुत बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन हुए पूरे आजाद कश्मीर के अंदर, और वाकई एक गमला भी उसमें नहीं टूटा, एक फूल भी नहीं टूटा। इसकी गवाही आपको वजीर बल्दियात भी देंगे। मामला कहां पे उलझा, कहां पे मसाइल पैदा हुए कि आज पोजीशन ये हो गई कि आज 3 दिन हो गए कि पूरे आजाद कश्मीर के अंदर एक जो चिड़िया है वो भी पर नहीं मार सकती, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी क्रिएट हो गई कि आप समेत हम सारे आज उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, उसकी जिम्मेदार आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर है। ये मिनिस्टर साहब सामने बैठे हुए हैं, ये जिम्मेदार हैं। किस तरह है उसकी मैं वजाहत कर देता हूं कि इनके साथ जब हमारे मुज़ाकरात हुए तो इन्होंने हमारे साथ वादा किया कि ये जो आपके चार्टर ऑफ डिमांड है इनको हम फलां टाइम तक यानी बार लगा दी, हम इनको हल कर देंगे। कितना टाइम दिया था? वो क्या टाइम बार क्या लगाई थी? मैं इससे आपको डेट बता चार्टर ऑफ डिमांड, इसको अगर मैं कंक्लूड कर लूं तो चार्टर ऑफ डिमांड के 10 पॉइंट थे। नहीं, आप बता रहे हैं ना कि इन्होंने एक टाइम बता दिया, डेट दे दी कि तब तक मुतालबात आपके मान लिए जाएंगे। वो डेट क्या थी, कितना वक्त दिया था? 18 सितंबर 2023 को हमारे साथ इनके मुज़ाकरात इस्लामाबाद कश्मीर हाउस में हुए, और हमसे इन्होंने कहा जी कि आप हमें 45 दिन दे दें, 45 डेज दे दें, तो हम आपके रठोआ चक अमृत का मसला हल कर देंगे। बिजली का जो टैरिफ है उसका जो इशू है कि हम 1 अरब 8 करोड़ यूनिट हमारे जो है बिजली के चोरी हो रहे हैं, हम उनको वापस लेके जो बिजली चोरी हो रही है उसको निकाल के चोरों से आपकी तरफ मुंतकिल करेंगे और ये मसला हल हो जाएगा। जबकि ये बात जब बार एसोसिएशन के साथ होती रही तो इनके 4 फरवरी 2024 को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एक 10 पॉइंट के डिक्लेरेशन जारी हुआ, जिसमें 9 पॉइंट को इन्होंने एक्सेप्ट करके उनमें टाइम बार लगा दी कि ये मामला 1 महीने में हल होगा, ये मामला 15 दिन में हल होगा, यानी मीटिंग्स करते करते हम इन पर अमल दरामद करते जाएंगे। जबकि बिजली के टैरिफ पे बात जो तय हुई वो ये तय हुई कि हम पाकिस्तान के साथ डिस्कशन करके जो आप पैदावारी लागत की बात करते हैं उस पर डिस्कशन करके हम आपको 1 माह के अंदर अंदर इस पर रिलीफ देंगे। तो वो बात हुई 4 मार्च की। जरा ध्यान में रख लें, इस पे
आपको समझ भी आ जाएगी और मेरे भाई जो है ना वो भी बात कर लेंगे। 4 मार्च तक जब महीना पूरा हो गया तो फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि 11 मई तक अगर आपने तमाम मामलात पे अमल दरामद ना किया तो हम मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेंगे।